तो हेलो गाइस, अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, कोबरा kai की सीज़न 4 की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी के सामने से जो एक पियानो बजा रहा होता है और उसको एक अननोन नंबर से फ़ोन कॉल आता है। उस अननोन नंबर वाला फ़ोन करता है, हेलो कैसे हो, पर वो बूढ़ा आदमी उसे कुछ रिप्लाई दिए बिना ही उस फ़ोन को रख देता है। उसके बाद वो पियानो बजाते चला जाता है। उसके बाद हमें एक डैनियल और जॉनी की झलक दिखाई जाती है, जिसमें से वो दोनों साथ मिलकर अपनी एकेडमी को ट्रेन कर रहे होते हैं। और वो अपनी एकेडमी को ट्रेन कर रहे होते हैं, पर उनके सामने इतनी बहस हो जाती है, उनकी आपस में नहीं बनती, इसलिए वो अपनी बहस करते रहते हैं। फिर वो कहते हैं अपनी एकेडमी को, चलो आप हम वार्म अप करेंगे। तो सब वार्म अप के लिए तैयार हो जाते हैं और डैनियल वार्म अप लेता है। वो भी एकदम शांत और साफ़ सुथरे से अपने डैनियल जो है वार्म अप लेता रहता है। पर जॉनी के तरीके जो होते हैं, जॉनी के तरीके एकदम भड़काऊ होते हैं और वो बहुत ही मारने की पीटने की बातें करता रहता है, इसलिए उनके बीच में बहुत लड़ाई हो जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दो बच्चे लड़ रहे होते हैं और उसमें ये डैनियल की एकेडमी होती है, इसलिए वहाँ एक पत्थर होता है, वो पत्थर उस बच्चे को लग जाता है, तो उससे भी उनका झगड़ा फिर से हो जाता है। उसके बाद वो आप घर के अंदर क्लास लेना चालू करते हैं, तभी डैनियल का जो एक गेट जैसा होता है वो फट जाता है फाइट के बीच में। इसलिए वो कहता है, इसलिए मैं घर के अंदर फाइट नहीं लेना चाहता था। इसके ऐसे ही उन दोनों की बहुत बनती ही नहीं थी। अगले सीन में हमें दिखा जाता है कि वो कोबरा के एकेडमी वाले बात कर रहे रहते हैं और उनका जो लीडर होता है क्रिस, वहाँ वहाँ पे वो देखता है कि जॉनी का जो बच्चा था रॉबी, वो वहाँ आता है और वहाँ के बच्चे बात करते हैं कि ये तो यहाँ ट्रेनिंग भी नहीं करता, पर यहाँ क्यों आता है। पर वो क्रिस जब रॉबी से बात करता है तो रॉबी कहता है कि मैं यहाँ ट्रेनिंग नहीं करना चाहता, पर मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ। अगले सीन में डैनियल अपने घर आता है, पर उसे अपने घर का अलार्म पता नहीं होता है क्या उसका पासवर्ड क्या है, इसलिए वो अलार्म बजता है। तभी उसका बेटा और पत्नी पुलिस को फ़ोन कर देते हैं और हमें घर चोर गए, पर वो बताता है कि मुझे पासवर्ड ध्यान नहीं रहा था, इसलिए वो चुप हो जाते हैं। उसके अगले सीन में हमें जॉनी के घर की हालत दिखाई जाती है, जहाँ रॉबी खाना खाने आया है और उसे बताया वो एक नई डिश ट्राई करता है जो कि उसने ऑनलाइन अभी सीखी थी। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो क्रिस था कोबरा kai का लीडर, वो उस बूढ़े आदमी के पास जाता है जिसका नाम सिल्वर होता है। वो बड़ा ही बिजनेसमैन होता है और उसके घर में एक पार्टी होती है और हमें एक फ्लैशबैक के सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों कभी साथ में कोबरा kai बनाने के सपने देखा किया करते थे। उसके अगले ही सीन में उस सिल्वर की जो पत्नी नहीं बोल सकते, वो दो रिलेशनशिप में होते हैं, उसको दिखाया जाता है। और उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉनी और डैनियल फिर से अपनी क्लास लेने के तैयार है, पर इस बार वो कुछ अलग ढंग से लेने वाले हैं, क्योंकि इस बार उनको पता चल जाता है कि उनकी दोनों की जो कराटे सिखाने की स्टाइल है वो अलग अलग है। इसलिए जो डैनियल की जो स्टाइल होती है वो मियोगी दोनों होती है और जॉनी की जो स्टाइल होती है वो ईगल फैंग होती है। तो वो दो ग्रुप को डिवाइड कर देते हैं और जॉनी क्या करता है, जॉनी घर के बाहर वो ट्रेनिंग लेता है, वो भी हॉक को स्वीप ट्राई करके। वो हॉक ने कुछ ऐसा किया रहता है जिसकी वो उससे सजा देने वाला है और हॉक के किसी के साथ भी रिश्ते अच्छे नहीं रहते। इसलिए जॉनी क्या करता है कि आज हम सब लोग हॉक पे स्वीप ट्राई करेंगे और अंदर स्वीप ट्राई करेंगे। और वह रॉबी एक एक्सरसाइज कर रहा होता है, जिसके रॉबी से एक लड़की पूछती है कि तुम कोबरा kai क्यों नहीं ज्वाइन करते, तो वो बताता है कि मुझे कोबरा kai ज्वाइन करने का मन नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस और जो वो सिल्वर था, वो बूढ़ा आदमी, वो बातें करते हैं और उसमें पता चलता है कि ये दोनों मिलिट्री में काम करते थे पहले। उसके बाद हम डैनियल की ट्रेनिंग देखते हैं। डैनियल की ट्रेनिंग में एकदम साफ़ सुथरा बना और शांत ट्रेनिंग रहती है। वो सांस अंदर और बाहर छोड़ने की बातें उनसे उसके स्टूडेंट्स को कर रहा होता है, पर वहाँ अंदर से जॉनी की आवाज़ें आती है बाहर से कि उसके गोटे फोड़ दो, इसकी टांग फोड़ दो, ये फोड़ दो, वो फोड़ दो। इसलिए वो डिस्टर्ब होते हैं और उसके बच्चे हंसते हैं। तो फिर डैनियल क्या करता है, डैनियल बाहर जाता है और जॉनी को कोपची में लेके समझाने चालू करता है कि तुम अगर सिखाना चाहते हो तो शांति से सिखाओ, पर उनकी बनती नहीं है और झगड़ा हो जाता है। तभी हॉक हॉक वहाँ से चला जाता है। डैनियल पूछता है कि इससे क्या हुआ, तो वो बोलता है कि तुमने किया। पर डैनियल बोलता है, जॉनी तुम उसको सुबह से नहीं मार रहा था, तुम मार रहे थे। और वहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। फिर जॉनी अपने एक स्टूडेंट को लेकर घर चला जाता है, तो वहाँ वो बोलता है कि हम अकेले ही ईगल फैंग हमारा उसके क्या क्या स्टाइल का जो नाम होता है वो ईगल फैंग होता है, हम ईगल फैंग अकेले ही कोबरा kai को हरा देंगे। और उसका वो स्टूडेंट बोलता है कि हम अकेले नहीं हरा सकते, वो किसी राजा की स्टोरी बनाकर बताता है कि हम दोनों को ही मिलकर ही करना होगा, इस तभी हम उसको हरा पाएंगे।
हम अगले सीन में देखते हैं कि क्रिस जो होता है वो उस बूढ़े आदमी को कहता है कि हमने जो सपने 35 साल पहले देखे थे वो फिर से हम चालू करेंगे, हम फिर से एक साथ कोबरा काय को बनाएंगे, पर वो नहीं बोल देता है। उसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉनी जो है फ़ोन करने वाला है डैनियल को, और वो बोलने वाला है कि सॉरी, आज जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। पर तभी डैनियल उसके दरवाजे पर आ जाता है और जॉनी से पहले वो खुद ही उसको सॉरी बोल देता है और दारू भी लाता है और कहता है कि शांति से बात करते हैं। पर उन दोनों में फिर से झगड़ा होता है जब डैनियल कहता है कि तुम मियोगी दोनों ज्वाइन कर लो, क्योंकि ईगल फैंग अभी भी बना है और मियोगी बहुत ही सैकड़ों सालों से चला आता है। अगले दिन हमें दिखता है कि क्रिस अभी तक कोबरा के कैरियर में नहीं आए हैं, इसलिए रॉबी जो है आज के उसके स्टूडेंट का वो वार्म लेगा और इससे उसके स्टूडेंट्स को ये पसंद नहीं आता कि रॉबी उनका वार्म अप ले। तो रॉबी कहता है कि तुम मुझे मारो, अगर तुम मुझे मार पाए तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, और नहीं मार पाए तो मैं तुम्हारा वार्म अप लूँगा। तो सारे के सारे उसके ऊपर मारने के लिए चले जाते हैं, पर रॉबी सबको धो देता है और सब उसके बातें सुन लेते हैं। अगले दिन जब दोनों जाते हैं अपने स्टूडेंट्स को बताने, रॉबी और जॉनी और डैनियल जब अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि हॉक ने एक